की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। संगम विहार, गांधीनगर में जल भराव की स्थिति हो चुकी है। आईटीओ, नेहरू प्लेस में जल भराव है। पुष्प विहार में सबसे ज्यादा 147.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर 131, जनकपुरी में 71.5 mm बारिश हुई है। इसी के साथ दिल्ली में 9 घर और 16 पेड़ गिरे हैं बारिश से दिल्ली में उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली में बारिश से 652 उड़ानों में देरी हुई है। तो बारिश हो रही है और इस बारिश से आप देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों की परेशानी बारिश ने बढ़ा दी है। रफ्तार राजधानी में थम गई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, रफ्तार थम चुकी है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मकान गिर गए हैं, कई बड़े बड़े विशालकाय पेड़ गिर चुके हैं। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाके हैं, जानकारी ये मिल रही है कि जल भराव वहां पर हो चुका है। संगम विहार, गांधीनगर, आईटीओ, नेहरू प्लेस में तो जल भराव की स्थिति हो चुकी है। पुष्प विहार में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गौरव, दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल बारिश से हो चुका है। फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल जिस तरीके से बरसात हुई है उसका असर राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली के लुटियंस हिस्से की तो यहाँ पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई जल जमाव की खबर नहीं है। लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ का खास करके आउटर हिस्सों की बात करें जहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है पीक आवर पे, वहाँ जिस तरीके से बारिश हुई है तो जल जमाव जैसी स्थिति जो है फिलहाल उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब उन स्थानों पर भी जो पानी है उसको ड्रेनेज के माध्यम से निकाल दिया गया है। लेकिन अगर बात करें इस पूरे हिस्से की, खास करके लोनी की तरफ जाने वाला जो बॉर्डर है दिल्ली का, वो जो हिस्सा है वहाँ काफ़ी जल भराव जो है वो देखने को मिला। गांधीनगर की जो मार्केट है, कल देर रात तक वहाँ पर काफ़ी जो जल जमाव है वो देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कल देर रात से ही लगातार जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जहाँ इस तरीके की समस्याएं थीं उसको फिलहाल दुरुस्त करने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से किया गया। पानी को निकालने का जो काम है वो किया गया। और ऐसा पहली बार है कि राजधानी दिल्ली में जब बरसात हुई है, दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अक्सर हम देखते थे कि सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती थीं, लेकिन इस बार वहाँ पर जल जमाव नहीं देखने को मिला है। खास करके अगर मैं बात करूं NH-24 से जब आप नीचे उतरते हैं गांधीनगर की तरफ जाने के लिए और लक्ष्मी नगर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं, वहां अक्सर जल जमाव जैसी स्थिति हो जाती थी, लेकिन इस बार वहां जल जमाव देखने को नहीं मिला है। तो समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सरकार ने काम किया है उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर देखने को मिला है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम बात करें जो यमुना के जलस्तर की बात करें तो यमुना में भी लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और यमुना के आसपास के हिस्सों में तमाम जो लोग रह रहे थे, हालांकि पहले भी एक अतिक्रमण अभियान के तहत उन हिस्सों को खाली करवाया गया था, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन की बात करें तो एहतियातन उन हिस्सों में लोगों को जो लोग बसावट अपनी किए हुए उनको कहा गया है कि वो ऊंचे हिस्सों पे चले जाएं, वो यमुना के किनारे मत रहें क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुल मिला के कहें मौसम विभाग की अगर बात करें तो IMD ने साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी कर रखा है। राजधानी दिल्ली में अगर आज की बात करें तो आज फिलहाल तकरीबन सुबह से अगर मैं बात करूं तो बरसात नहीं हुई है। हल्की फुल्की जो धूप है वो जरूर निकल रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें बारिश की संभावना भी जताई गई है और 10 तारीख तक इसी तरीके का मौसम राजधानी दिल्ली में फिलहाल बना रहेगा। यानी कि गौरव, मौसम तो खुल रहा है, साफ हो रहा है, लेकिन उड़ानों को लेकर क्या जानकारी है? ये कहा जा रहा है कि हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। दिल्ली की बात जैसे कि आपने बताया कि ये तो राहत की बात है कि जैसे क्रिटिकल सिचुएशन पहले मॉनसून में होती थी, हम कई जगहों पर वैसे सिचुएशन नहीं देख रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं, यानी कि जो काम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं उनका असर नजर आ रहा है। लेकिन हवाई सेवा को लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए कल जिस तरीके से मौसम अचानक खराब हुआ था, देर रात बहुत तेज बरसात हुई थी और ये बारिश तकरीबन काफ़ी लंबे समय तक हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर रेल सेवा पर भी पड़ा है और ख़ास करके अगर बात करें उड़ान सेवा पर भी पड़ा है। बहुत सारी जो फ्लाइट थी कल डिले हुई, इसके अलावा कुछ फ्लाइट को डाइवर्ट भी करना पड़ा क्योंकि जो विजिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इस कारण अगर हम देखें रनवे की बात करें तो रनवे पर जो प्लेन थे वो नहीं पहुँच पा रहे थे। जब बारिश कम हुई, विजिबिलिटी सही हुई तो कुछ जो प्लेनों ने उड़ान जरूर भरा है, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर रेल यातायात की बात करें तो कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर ट्रैक पे पानी आ जाने के कारण कुछ हिस्सों में जरूर रेल यातायात को भी डाइवर्ट किया गया, वो भी जरूर प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरीके से ये दोनों सेवाएं सामान्य कर ली गई हैं। लेकिन एक हिदायत जरूर दी गई है, खास करके जो लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं उनके लिए जरूर एयरलाइंस की तरफ से हिदायत दी गई है कि अगर वो अपने घरों से निकलते हैं, खास करके जिस तरीके का ये मानसून का सीजन चल रहा है, वो कम से कम 1 घंटे का बैकअप लेकर के निकलें। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी वो अपने यात्रियों को मैसेज और मेल के माध्यम से भी लगातार जो जानकारी है वो जो तमाम कंपनियां हैं वो जरूर पहुंचा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें आज के उड़ान सेवाओं की और रेल सेवाओं की, तो दोनों ही सेवाएं फिलहाल सामान्य रूप से दोनों का संचालन किया जा रहा है। अच्छा गौरव, क्योंकि जानकारी ये भी निकल कर आई कि कहीं पर घर भी गिरे हैं, बड़े बड़े पेड़ भी गिरे हैं, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए जिस तरीके से भीषण बरसात थी और जो जल जमाव की स्थिति बनी है, जो बहुत सारे पुराने मकान थे कई जगह जर्जर हालात में थे, इस तरीके की सूचना जरूर आई है कुछ हिस्सों से कि कुछ मकान जरूर ध्वस्त हुए हैं, लेकिन बहुत जान माल के नुकसान की सूचना नहीं आई है। खास करके राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली मेट्रो के आसपास भी हमने देखा था कि पहले कुछ हिस्सों में इस तरीके का जो मकान बन जाते थे, खास करके रेलवे ट्रैक के किनारे मकान बनते थे, वो अक्सर ऐसी बरसात में ध्वस्त हो जाते थे और वहाँ से इस तरीके की सूचना जरूर आती थी। लेकिन एहतियातन ऐसे हिस्सों पर अतिक्रमण अभियान के तहत उन हिस्सों को खाली करवाया गया, इसलिए अभी फिलहाल इस तरीके की कोई सूचना राजधानी दिल्ली में हताहत होने की नहीं है। लेकिन बारिश जिस तरीके से थी, जल जमाव जिस तरीके से हुआ है, कुछ ऐसे हिस्से हैं दिल्ली में, खास करके अगर हम बात करें लक्ष्मी नगर की बात करें, इसके अलावा हम श्रीनिवासपुरी की बात करें, इस गांधीनगर के हिस्से की बात करें, ISBT के आसपास के हिस्सों की बात करें, तो अभी भी कुछ हल्का फुल्का वहाँ जल जमाव है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम को सही करने का काम जो है, राहत कार्य वो जरूर किया जा रहा है, ताकि अगर फिर से एक हैवी बरसात होती है तो फिर से जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है, परेशानी वो ना हो। जी ठीक है गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और किस तरीके से कई जगहों पर सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है, जैसे कि गौरव जानकारी दे रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम लगातार बेहतर किया जा रहा है और जहां पर पेड़ गिरे हैं या घर गिरे हैं वहां पर जानमाल के ज़्यादा नुकसान की जानकारी नहीं है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सैनिक फार्म, तिलक मार्ग, सराय काले खां, इसके अलावा सरदार पटेल मार्ग, नेहरू प्लेस, RK पुरम, प्रगति मैदान, गांधीनगर, लोहे का पुल, गीता कॉलोनी, वसंत कुंज और ITO की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से सड़कें यहाँ पर समंदर में ज़रूर तब्दील नज़र आ रही हैं, पानी क्योंकि भरा हुआ है और कहीं कहीं पर तो ट्रैफिक की व्यवस्था जो है आप देखिए चरमरा जाती है, जाम वहाँ पर लग जाता है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में हुई है 60 मिलीमीटर बारिश। भारी बारिश के बाद फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। गुरुग्राम में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति है, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। आप देखते हैं गुरुग्राम किस तरीके से पानी पानी हो जाती है और जाहिर सी बात है वहाँ पर क्योंकि भारी संख्या में लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अब उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो तस्वीरें निकलकर गुरुग्राम से सामने आती है, खास तौर पर मानसून में, वो चर्चा का विषय बन जाती है पूरे देश भर में। अब ऐसे में ताकि सिचुएशन क्रिटिकल ना हो, लोगों को दिक्कतों का सामना ज़्यादा ना करना पड़े या फिर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था वहां पर किस तरीके से सुचारू रूप से चले, यानी कि ट्रैफिक जाम ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर यहां पर नजर रख रही है और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कीजिए ताकि लोग घरों से बाहर कम निकलें और जाम वहां पर ना लगे।